गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहित मयंक प्रकाश। और आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर में जूलॉजी के फर्स्ट पेपर में साइकिल का कैनाल सिस्टम पढ़ेंगे, जिसमें आज हम देखेंगे कि उसमें वाटर सर्कुलेशन किस टाइप से होता है। तो आइए देखते हैं कैनाल सिस्टम ऑफ साइकिल। साइफा या साइकिल के बॉडी का कंपोजिशन छिद्रों तथा नालों के एक जटिल तंत्र से होता है। छिद्रों एवं नालों के इस प्रकार बने तंत्र को साधारणतया नाल तंत्र और कैनाल सिस्टम या एक्वेरस तंत्र या एक्वीफेरस सिस्टम कहा जाता है। शरीर भित्ति यानी बॉडी वॉल में पिनाकोडर्म और कोइनोडर्म ये दो कोशिकीय यानी दो सेल स्तर यानी टू सेलुलर लेयर तथा उनके बीच में मीजेनकाइम का एक अकोशिकीय जिलेटिनस स्तर या जिलेटिनस लेयर होती है। शरीर भित्ति अंतर्वलनों इन्वेजिनेशंस एवं बहिर्वलनों इवेजिनेशंस के एकांतरित व्यवस्थित होने से इस प्रकार वलियत हो जाती है कि इसमें साइकिल टाइप का नाल तंत्र या कैनाल सिस्टम बन जाता है। नाल तंत्र में निम्न अवयव होते हैं। अब इसमें कौन कौन से अवयव होते हैं आइए देखते हैं। पहला है ऑस्टिया या डर्मीय छिद्र। ऑस्टिया और डर्मल पोर्स शरीर की बाहरी सतह पर होने वाली खांचों पर एक पतली छिद्र झिल्ली पोर मेम्ब्रेन तनी रहती है। प्रत्येक खांच की इस झिल्ली में दो या दो से अधिक छिद्र होते हैं, जिनसे बाहर का जल स्पंज के शरीर के अंदर प्रवेश करता है। इन छिद्रों को ऑस्टिया या डर्मल पोर्स कहते हैं। इन छिद्रों के चारों ओर संकुचनशील कोशिकाएं या पेशी कोशिकाएं मायोसाइट्स होती हैं, जिनसे ऑस्टिया के व्यास में बारी बारी से कमी और वृद्धि होने से अंदर प्रवेश करने वाले जल की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। दूसरी है हमारी अंतर्वाही नालें या इनकरेंट कैनाल्स। वे नालें जो शरीर भित्ति के अंतर्वलित होने से बनती हैं, अंतर्वाही नाल या इनहेलेंट नाल या इनहेलेंट कैनाल कहलाती है। ये ऑस्टिया द्वारा बाहर की ओर खुलती हैं, परंतु अंदर की ओर बंद रहती हैं। इन नालों का इस स्तर पिनाकोसाइट्स का बना होता है। ये साइकिल का एक टीएस है, जिसमें साइकिल के एंटर बाई कैनाल्स जो उनको प्रदर्शित किया जा रहा है, जिसमें प्रोसोपाइल्स, एपोपाइल्स और स्पंजोसील्स, डर्मल ऑस्टियम, इनकरेंट कैनाल्स, रेडियल कैनाल्स, कोइनोडर्म, एक्सोपिनाकोडर्म, एंडोपिनाकोडर्म और मीजेनकाइम इसके बारे में दर्शाया जा रहा है। तो आप इस डायग्राम को बनाइए। आइए अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं इनकरेंट कैनाल्स का डायग्राम। ये साइकिल के इनकरेंट कैनाल्स और रेडियल कैनाल्स के अरेंजमेंट को शो करता हुआ बॉडी वॉल का एक स्पर्श रेख डायग्राम है, जिसमें कोइनोडर्म, पिनाकोडर्म, मीजेनकाइम, इनकरेंट कैनाल, रेडियल कैनाल्स और इस रेडियल कैनाल के चारों ओर स्पिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। आप इस डायग्राम को बनाइए, फिर हम आगे चलते हैं।
आइए अब हम आगे चलते हैं। डायग्राम बन गया है। आइए अब हम आगे चलते हैं। आगामी द्वार जिन्हें हम प्रोसोपाइल्स कहते हैं, ये अंतर्वाही नालें या अरीय नालों यानी रेडियल कैनाल्स में अंतरकोशिकीय अवकाशों द्वारा खोलती हैं, जिन्हें हम आगामी द्वार यानी प्रोसोपाइल्स, जो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पोर्स का मतलब नियर, जिसे हिंदी में हम निकट, प्लस पाइल्स का मतलब गेट, जिसे हिंदी में हम द्वार कहते हैं। अगला है अरीय नालें या रेडियल कैनाल्स। शरीर भित्ति या बॉडी वॉल के बहिर्वलित होने से अंगुस्ताना रूप यानी थंबल शेप्ड तथा कसावित कोइनोसाइट यानी फ्लैजिलेट कोइनोसाइट से कवर्ड या आश्रित कक्षों को कसावित या अरीय नाले, फ्लैजिलेटेड और रेडियल कैनाल्स कहते हैं। अंतर्वाही और अरीय नालें ऊर्ध्वाधर और अरीय दोनों प्रकार से परस्पर समानांतर और एकांतरित होती हैं। शरीर के बेलन की भित्ति के एक ऊर्ध्वाधर या स्पर्श रेखीय विच्छेद में प्रत्येक अरीय नाल चारों ओर से अंतर्वाही नालों से तथा प्रत्येक अंतर्वाही नाल चारों ओर से अरीय नालों से घिरी दिखाई देती है। अरीय नालें यानी रेडियल कैनाल्स बाहर की ओर बंद होती हैं, किंतु इसके अंदर के सिरे स्पंज गुहा में खुलते हैं। अब हम बात करते हैं एपोपाइल्स की। तो एपोपाइल्स क्या हैं, आइए देखते हैं, जिसे हम हिंदी में अपद्वार कहते हैं। अरीय नालों या रेडियल कैनाल्स के वे छिद्र जो स्पंज गुहा यानी स्पंजोसील में खुलते हैं, अपद्वार या आंतरिक ऑस्टिया, एपोपाइल्स और इंटरनल ऑस्टिया कहलाते हैं। ये संकुचनशील पेशी कोशिकाओं यानी कॉन्ट्रैक्टाइल मसल सेल से घिरे रहते हैं, जो कि अवरोधनी की भांति कार्य करती हैं। आगे चलते हैं। स्पंज गुहा, इसे हम स्पंजोसील कहते हैं। यह स्पंज के शरीर में केंद्रीय गुहिका होती है और ऊर्ध्वाधर अक्ष बनाती है। यह ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। स्पंजोस मतलब स्पंज और किलोस मतलब हॉलो यानी खोखली। लिकोसोलोनिया में स्पंज गुहिका कसावी कॉलर कोशिकाओं यानी फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स या कोनोसाइट्स द्वारा आश्रित या कवर्ड रहती है। साइफा या साइकन में अरीय नाले यानी रेडियल कैनाल्स कोइनोसाइट से आश्रित या कवर्ड होती हैं, जबकि स्पंज गुहिका का अस्तर एपिडर्मल पिनोकोसाइट्स का बना होता है। अगला पार्ट आता है ऑस्कुलम। तो ऑस्कुलम क्या है, आइए देखते हैं। स्पंज गुहा एक शिखरस्थ छिद्र ऑस्कुलम द्वारा बाहर खुलती है। शरीर के अंदर जल प्रवाह की दर को नियंत्रित करने के लिए ऑस्कुला में अवरोधनियां यानी स्फिंक्टर्स होती हैं। ये अवरोधनियां विशिष्ट संकुचनशील कोशिकाओं पर द्वारा आश्रित रहती हैं, जिन्हें हम पेशी कोशिकाएं मायोसाइट्स कहते हैं। यह ग्रीक वर्ड मायोस यानी मसल, जिसे हिंदी में हम पेशी प्लस काइटोज सेल मीन्स कोशिका कहते हैं। अब बात करते हैं हम जल प्रवाह की। तो करंट ऑफ वाटर यानी वाटर करंट क्या है, आइए देखते हैं। अरीय नालों यानी रेडियल कैनाल्स के अस्तर की कॉलर कोशिकाओं यानी कॉलर सेल्स के कसावों यानी फ्लैजिला की निरंतर स्पंदन क्रिया द्वारा स्पंज के नाल तंत्र में जल का प्रवाह होता है, यानी वाटर करंट होता है। कसाव के
फ्लैजेला के प्रत्येक स्पंदन में सामान्य एक क्रियाशील स्ट्रोक और उसके बाद दूसरा पुनः प्राप्ति स्ट्रोक होते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा ज्ञात हुआ है कि आसपास की कोशिकाओं के कसावों की स्पंदन क्रिया में कोई समायोजन नहीं होता है। कैनाल तंत्र या कैनाल सिस्टम में जल का मार्ग निम्न प्रकार होता है। ये है करंट ऑफ वाटर इन कैनाल सिस्टम। जलधारा जो है डर्मल ऑस्टिया से अंदर की ओर जाती है इनकरेंट कैनाल में, और इनकरेंट कैनाल से आगामी द्वारों द्वारा अरियनालों या रेडियल कैनाल्स में जाती है। यहाँ से अपद्वारों से होती हुई स्पंजोसील में जाती है यानी स्पंज गुहा में जाती है, और स्पंज गुहा से ऑस्कुलम के द्वारा यह शरीर से बाहर की तरफ निकल जाती है। स्पंज के शरीर में जल का प्रवाह 0.01 मिलीमीटर पर सेकेंड होता है। आइए अब देखते हैं एक इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल की बॉडी वॉल का एक टीएस का डायग्राम। इसमें मोनो एक्सॉन स्पिक्यूल्स, ये हमारे प्रोसोपाइल्स, ये ओवम, ये अमीबोसाइट सेल्स, ये एम्फीब्लास्टुला लार्वा और ट्राई एडेड स्पिक्यूल्स, ये हमारी रेडियल कैनाल्स, ये एपोपाइल्स, ये हमारी स्पंजोसील, और ये हमारा एक्सटीरियर मायोसाइट्स, ये हमारा ऑस्टियम यानी ये पोर मेम्ब्रेन, इनकरेंट कैनाल, और ये हमारी पिनेकोसाइट्स यानी एक्सोपिनेकोडर्म, मीजेनकाइम जो हमारी बीच में लेयर होती है, और ये हमारी अंदर की तरफ कोनोसाइट्स या कोइनोडर्म, ये हमारी पिनेकोसाइट्स यानी एंडोपिनेकोडर्म। इनकरेंट कैनाल एंड रेडियल कैनाल्स का ये डायग्राम जो मैंने आपको दिखाया, आप इसको बनाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।